हे गाइस, इंडिया वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंडिया दूसरे कंट्रीज को अपने एक्शन से जवाब दे रहा है। वेल, मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हें दूसरों को मॉक करने में, दूसरों को क्रिटिसाइज करने में और दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत मजा आता है। और वो हमेशा ज्ञान देते हैं कि इंडिया में बहुत पॉल्यूशन है, इंडिया को पॉल्यूशन कम करना चाहिए, ब्ला ब्ला। बात ये है कि हम ये नहीं देखते हैं कि कौन कैसा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। हम खुद का देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो इंडिया ने एक न्यू इनिशिएटिव किया है, सोलर पावर एनर्जी। ये इको फ्रेंडली भी है और साथ ही कम एक्सपेंस के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काफी खर्च होती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के जो काफी तरीके हैं उसमें पॉल्यूशन भी होता है, लेकिन ये जो सोलर पावर एनर्जी है ये एकदम क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इंडिया को क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। वेल, मिशन मंगल मूवी तो आप सभी ने देखा ही होगा। वेल, ये फैक्ट्स इसरो के हैं, लेकिन काफी सारे लोग इसको लेकर चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए मुझे इस मूवी का रेफरेंस देना पड़ रहा है। जब इंडिया ने मंगलयान सक्सेसफुली लॉन्च किया, वो भी इतने कम बजट में, तो काफी सारे कंट्री सोच में पड़ गए कि ये इंडिया ने कैसे किया। वेल, यही खासियत है इंडिया की, तुम सोचते रह जाओगे और हम करके निकल जाएंगे। उस मूवी में दिखाया गया था कि फ्यूल उतना नहीं था और रॉकेट का वेट भी कम करना था, तो वहां भी सोलर पावर का यूज किया गया था। तो धीरे धीरे इंडिया टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं। आपने शायद देखा होगा कि 21वीं सदी में मानव प्रजाति एक या दो एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस का सामना कर रही है। एक ग्लोबल पेंडेमिक के वर्तमान स्पष्ट और वर्तमान खतरे से खुद को दूर करने के बाद भी क्लाइमेट चेंज निश्चित रूप से हमारे समय का बड़ा संकट है। लेकिन उस अम्ब्रेला टर्म में वास्तव में दो मेजर सब कैटेगरीज हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी और भूमि की कमी। अगर आप ये कनाडा से देख रहे हैं तो आपको ये सोचने के लिए फॉरगिव किया जा सकता है कि आपके देश में टेरिटरी के हर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 4 लोग हैं। ये ग्लोबल एवरेज के 6 से भी कम है, जिसे केवल ग्रीनलैंड, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया ने हराया है। ये निश्चित रूप से यहाँ वेस्टर्न यूरोप में थोड़ा व्यस्त हो जाता है। जिस छोटे से आइलैंड नेशन में मैं रहता हूँ वो उस ग्लोबल एवरेज से 10 गुना अधिक आबादी वाला है। लेकिन कुछ कंट्रीज इंडिया के शक्तिशाली उपमहाद्वीप से अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी और भूमि उपलब्धता के साथ संघर्ष करते हैं, जो लगभग 1.4 बिलियन लोगों का घर है, जिनमें से 70% अपनी इनकम के लिए कृषि भूमि पर निर्भर है। कंट्री को हर साल 300 दिन धूप भी मिलती है, एक फैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ध्यान से नहीं बच पाया है, जिन्होंने अपनी कंट्री को कोयले की डेंजरस एडिक्शन से छुड़ाने की और इसके अलावा अगले 3 वर्षों में 60 गीगावाट से भी अधिक सोलर पावर कैपेसिटी जोड़ने की योजना के साथ भारत को रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड लीडर बनाने की ठानी। समस्या ये है कि वो सभी पैनल बहुत सारी कीमती जमीन ले लेंगे। हालांकि कुछ बहुत ही चालाक इंजीनियर्स जो अनिवार्य रूप से उन सभी किसानों पर और ज्यादा प्रेशर डालेगा जो हाल के वर्षों में पहले से ही जीवन यापन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ गंभीर रूप से स्मार्ट लेटरल सोच को चैलेंज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने एक सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम तैयार किया है जिसे डायरेक्टली एक वाटरवे के ऊपर स्थापित किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सौदेबाजी की तुलना में अधिक समस्याओं का समाधान किया है। Hello and welcome to Just Have a Think. स्पष्ट रूप से स्पष्ट बताने के जोखिम पर भारत एक बहुत बड़ा देश है। मध्यकाल के दौरान हजारों वर्षों से किसान अपनी फसल की पैदावार में सुधार करने के लिए लाखों लोगों के जीवन और उनके रोजी रोटी का समर्थन करने वाली कृषि भूमि का विशाल ट्रैक्ट हिस्टोरिकली मॉनसून के पानी पर निर्भर है और कंट्री की प्रमुख नदियों पर निर्भर है, जो कई सहायक नदियों में विभाजित है। उन वाटरवे से हेरफेर और डाइवर्ट कर रहे हैं। सल्तनत के रूलर ने कंट्री के नॉर्थ में कृषि भूमि वाटर रिसोर्स प्रदान करने वाली सिंचाई नहरों का एक अधिक स्ट्रक्चर्ड और एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, और आने वाली शताब्दी में नेटवर्क का सुधार हुआ और 1800 में अंग्रेजों के आने पर और भी आगे बढ़ गया। उन्होंने नेचर को वश में करने के लिए अपने टिपिकल गंगू एटीट्यूड को अप्लाई किया। यूरोप में एक्सपोर्ट के लिए और चाइना को एक्सपोर्ट के लिए पॉपी और अफीम के खेतों और ट्री प्लांटेशन के लिए रास्ता बनाने के लिए जंगलों को काटना और सभी जंगलों को कमांड संभालने के बारे में सेट किया।
Within a century, the area of irrigated land in India भारत की had सिंचित increased भूमि from का क्षेत्र 800,000 8 लाख hectares हेक्टेयर to से about बढ़कर 13 13 million मिलियन hectares. हेक्टेयर हो गया By the था time the British और left पिछली in the middle of शताब्दी the के last मध्य में century, अंग्रेजों के they जाने increased that तक still उन्होंने further to इसे 22 और million. बढ़ाकर 22 मिलियन कर Today, दिया। about half आज of भारत की India's 140 140 मिलियन million हेक्टेयर hectares कृषि of भूमि में से agricultural land लगभग is आधा irrigated ग्राउंड वाटर by कुआं groundwater और नहर wells से and सिंचित है। canals. अकेले गुजरात The स्टेट state में of Gujarat 80,000 alone किलोमीटर has a का canal नहर network of नेटवर्क यदि वो 80,000 सभी को kilometers. अंत तक रखा If they जाता were है all तो laid वो end to पूरे end, प्लेनेट they'd के reach around the सर्कमफ्रेंसेस के circumference of the चारों ओर entire पहुंच planet. जाते हैं। दोबारा Twice. दुख की बात है कि इलेक्ट्रिसिटी Sadly, ग्रिड the ऑपरेटर्स electricity 20वीं grid शताब्दी में operators थोड़ा कम were a little सक्सेसफुल थे। less 21वीं successful in शताब्दी the के 20th मोड़ पर century. 57% At the turn of the इंडियन 21st पॉपुलेशन के पास century, अभी भी किसी इलेक्ट्रिकल 57% पावर of the तक Indian पहुंच नहीं थी population और still ये had no आंकड़ा access दूर to दराज any के विलेज की ओर electrical बहुत power. ज्यादा And था that जहाँ statistic was सैकड़ों heavily लाखों skewed towards the एग्रीकल्चरल remote वर्कर्स villages रहते थे। where उनमें से hundreds एक of सबसे millions of बड़ा agricultural डिसएडवांटेज workers उन lived. विलेजेस ने सफर One of the किया था biggest वो सूर्यास्त के बाद disadvantages लाइट की those कमी villages थी जिसका suffered मतलब था was the कि lack of ज्यादातर light ग्रामीण after भारतीय sunset, परिवारों में which meant लड़कियां girls in विशेष रूप से particular शाम के couldn't दौरान easily आसानी से study पढ़ाई during the नहीं कर evening. सकती हैं। In most rural Indian families, it's the girls and women who do all the जबकि household लड़कों के chores, पास दोपहर while में boys पढ़ने का have their समय होता afternoons है। free to माँ और study बेटियां during अभी भी daylight खाना hours. पका रही हैं Mums और and बर्तन धो daughters रही are हैं। still वेल preparing अंधेरा food होने and के washing बाद ही dishes एक well बेटी के after पास dark. खुद के लिए And टाइम only होता है। then does तो the चैलेंज daughter ये have था time to कि herself. उन दूर दराज So के the कम्युनिटी challenge को was how to get इकोनॉमिकली power to और those लो remote कार्बन तरीके communities से in an इलेक्ट्रिसिटी कैसे economical प्राप्त and किया low जाए। carbon way. गुजरात के It फॉर्मर was as चीफ the मिनिस्टर then नरेंद्र Chief मोदी जी Minister ने of Gujarat, खुद Narendra Modi 2011 में himself, पहली बार first कैनल tabled the टॉप idea सोलर का of आइडिया canal top सामने solar रखा। in 2011. गवर्नमेंट का मेन The मोटिव main भारी मात्रा motivator में back टाइम और then पैसा was the बचाने का prospect of प्रोस्पेक्ट saving the था। government सोलर huge पावर amounts of time इंस्टॉलेशन and को money. बड़े कोयले और Solar गैस power फायर पावर installations can be स्टेशन की built much तुलना में faster बहुत than तेजी large से coal बनाया or जा gas सकता fired है। power प्रीशियस stations. न्यू लैंड की खोज And के using बजाय the canal नहर network नेटवर्क का उपयोग instead of करके searching लागत for को कम precious किया new जा land to सकता है commandeer, और प्रक्रिया reduce को और भी costs तेज किया and जा sped up सकता the है। process still further. 2014 में So एक in 750 माइल का 2014, पायलट प्रोजेक्ट ओपन किया गया था और उसके बाद गुजरात का पहला कैनल टॉप सोलर पावर प्लांट ओपन किया गया था 18.3 बिलियन डॉलर्स के रिमार्केबल मॉडेस्ट कॉस्ट पर। प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी न केवल सिर्फ घरों में बल्कि फार्मर्स को एनर्जी इंटेंसिव इरिगेशन सीजन के दौरान पावर प्रोवाइड करती है और ऑफ सीजन में प्लांट अपने मोस्ट ऑफ जनरेशन को या तो स्टेट ग्रिड या अदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में बदल देता है और यहीं से वे खुद के लिए एक्स्ट्रा बोनस बेनिफिट रिवील करना शुरू करते हैं। और सबसे पहला और ऑब्वियस एडवांटेज है कि पावर जनरेट करना लोकली बहुत करीब जहां इसका उपयोग किया जा सके। ट्रांसमिशन हानियों को कम किया जाता है और लोकल ग्रिड को मजबूत किया जाता है। दूसरा है नमी को कंट्रोल करना। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां नहर ज्यादातर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, पानी का वाष्पीकरण एक बड़ी समस्या है और 2010 में भारत में 150,000 विलेजेस थे जिन्हें पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। नहरों को सोलर पैनल से ढकने से पानी की कमी काफी कम हो जाती है जिससे फसलों और लोगों को सफर करना पड़ता है। तीसरा एडवांटेज पैनल एफिशिएंसी है। सोलर पैनल की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उन्हें ज्यादा गर्म होना पसंद नहीं है। हायर टेम्परेचर उनके करंट जनरेट करने की एबिलिटी को रिड्यूस करता है। बहते पानी के स्रोत के ऊपर पैनल स्थापित करके वे ठंडे रहते हैं जो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है एज मच एज 5% और ये उनके भूमि आधारित काउंटर पार्ट्स की तुलना में पैनल्स के यूजफुल वर्किंग को भी बढ़ाता है। और इंस्टॉलर ने ये भी पाया है कि पैनल द्वारा प्रदान की गई शेडिंग नहरों में परेशानी का सबब बढ़ा रही है। ये पंप्स को बंद कर सकता है और पानी को जहरीला बना सकता है and make the water toxic. There are some drawbacks though. कुछ कमियां हैं, हालांकि मुख्य रूप से लैंड बेस्ड सिस्टम की तुलना में कैनल टॉप सोलर स्थापित करना अधिक महंगा है क्योंकि आपको हैवी ड्यूटी गैल्वेनाइज्ड सपोर्ट फ्रेम की आवश्यकता है। ये नमी के लगातार संपर्क में आने के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। पूरे दिन सूर्य का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए पैनल को साउथ की ओर पॉइंट करने की भी आवश्यकता होती है। इंडियन कैनल सिस्टम कुछ हद तक खराब हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक खंड इस इंस्टॉलेशन के उपयुक्त नहीं होगा। वे चौड़ाई में भी भिन्न होते हैं। व्यापक खंड अवधि के लिए अनइकोनॉमिकल साबित हो सकता है और बहुत नैरो पार्ट्स शायद पर्याप्त पैनल्स की अनुमति नहीं देगा उन्हें आर्थिक रूप से विएबल बनाने के लिए। और निश्चित रूप से किसी भी सोलर पैनल की तरह विशेष रूप से हॉट डस्टी कंट्रीज में उन्हें उस ऑप्टिमम वर्किंग एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए लगातार साफ करने की आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ एक वर्क फोर्स कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। हालांकि दूर से कंट्रोल्ड ऑटोमेट क्लीनिंग सिस्टम डेवलप की जा रही है और क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है जिसमें दीवार नहीं बनाई जा सकती है या बंद नहीं किया जा सकता है, वहाँ चोरी का थोड़ा सा
रिस्क भी है, इसलिए कुछ जगहों पर हार्डवेयर की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी सिस्टम को स्थापित करने के लिए एक एडिशनल कॉस्ट है। फिर भी इसे कैलकुलेट किया गया है। अगर गुजरात के 18,000 किलोमीटर कैनल नेटवर्क में से सिर्फ 30% इन पैनल्स के साथ फिट किया गया था, जो लगभग 90,000 एकड़ लैंड सेव करेगा और लगभग 18 गीगावाट पावर कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, जो 2022 के लिए भारत के टोटल सोलर पैनल के टारगेट का लगभग 5वां हिस्सा है। 2022. 8 अन्य स्टेट्स ने अब अपने खुद के कैनल टॉप प्रोजेक्ट को शुरू या पूरा किया है। विशेष रूप से 40 किलोमीटर 100 मेगावाट सिस्टम नर्मदा नदी से निकलने वाले नहरें और केरला कोची में कोची एयरपोर्ट पर स्थापित 6 मेगावाट सप्लाई सोलर एनर्जी से पूरी तरह से संचालित होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। और ये न्यू सिस्टम चैंगल टोडो नहर का यूज करती है, जो ठीक बीच में चलती है। भारत 2020 में दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन से थोड़ा प्रभावित हो गया। सोलर इंस्टॉलेशन में पिछले साल 72% गिरावट आ गई। इसके बावजूद भी ब्लूमबर्ग के अनुसार न्यू एनर्जी फाइनेंस ने न्यू सोलर प्रोजेक्ट को डेवलप करने की बात कही। वो न्यू रिकॉर्ड सेट करना जारी रखते हैं। इसलिए जैसे ही पावर कंपनीज अपनी अवस्था में वापस आ जाएंगी, सोलर एनर्जी एक बार फिर से कंट्री के एनर्जी नेटवर्क के एक्सपेंड का सबसे सस्ता और सबसे आकर्षक ऑप्शन बन जाएगा। और ये स्मार्ट कैनल ऐसा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में पिछले साल के लॉकडाउन का एक प्लस पॉइंट ये था कि सभी को ये देखने का मौका मिला कि जब आसमान टॉक्सिक पोल्यूशन से भरा हुआ नहीं था तो कितना साफ था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसी ग्रेट कंट्री में रहना और काम करना कैसा होगा। इसका एक हिस्सा है एक रिन्यूएबल एनर्जी ने अच्छे के लिए फॉसिल फ्यूल का प्रदर्शन किया। अब मुझे पता है कि भारत में इस चैनल को देखने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप में से कुछ को इस सिस्टम का डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। That's it for this week though. A big thank you to the channel's Patreon supporters who keep us independent and ad-free. And you can find out how to join them and get the opportunity to exchange ideas and information, plus watch exclusive monthly news updates from me and have your say on future programs in monthly content polls by visiting www.patreon.com/justhavathink. You'd also be hugely supporting the channel if you shared this video, and most importantly of all, by subscribing and hitting that like button and notification bell. It's absolutely free to do that and very easy too. You just need to click down there or on that icon there. As always, thanks very much for watching. Have a great week and remember to just have a think. See you next week. तो पहला कमेंट है टेक पॉइंट। इन्होंने लिखा है, मैं इंडिया से हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ वो एक छोटा सा गांव है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम समय के लिए रहता है। जब मैं इस साल अपने होम टाउन गया तो मैंने वहाँ कुछ घरों में सोलर पैनल्स लगे हुए देखे जो कि गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए थे। शायद रूरल एरियाज शहरों की तुलना में ज्यादा बेहतर इंप्रूव हो रहा है, देखकर अच्छा लगा। फिर जे डिलॉन ने लिखा है, व्हाट अ ग्रेट आइडिया, ये ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर सकता है। हमारे पास लॉन्ग ओपन कैनल्स भी हैं जिनका यूज पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट कमेंट है, लेट अस रॉक वंस। इन्होंने लिखा है, मैं इंडिया में रहता हूं और मेरे घर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, बट द बिगेस्ट चैलेंज आई फेस इज क्लीनिंग देम रेगुलरली। हमारे विलेज में हवाओं में बहुत डस्ट होता है और बेस्ट आउटपुट पाने के लिए मुझे पैनल्स को हर वीक साफ करना पड़ता है, लेकिन कॉस्ट और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को देखते हुए इट्स वर्थ एवरी पेनी। हाँ बिल्कुल, इसकी कॉस्ट कम है और इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी काफी सारे हैं। सबसे पहली बात तो ये इको फ्रेंडली है। ये एयर में कोई प्रदूषित हवा नहीं फैलाता जो ह्यूमन बीइंग्स और एनवायरमेंट के लिए डेंजरस होता है, और ये हार्मलेस भी है। अब इलेक्ट्रिसिटी कितना डेंजरस है ये तो आप सभी जानते ही होंगे, खासकर चिल्ड्रंस के लिए, तो इसमें इन चीजों का डर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट कमेंट है वेलन टी मैकन। इन्होंने लिखा है, दिस वॉज अ वंडरफुल एपिसोड। मुझे पता नहीं था कि इंडिया ने इतना बड़ा टेस्ट प्रोजेक्ट बनाया है और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। थैंक्स फॉर शेयरिंग। फिर ब्रूस वितम ने लिखा है, फैसिनेटिंग, ब्रावो टू द इंडियन गवर्नमेंट। हम इस एपिसोड को अपने यूएस के पॉलिटिशियंस को कैसे दिखा सकते हैं तो शायद वो समझ पाएंगे और लोगों से जुड़ पाएंगे। इमोशनल डैमेज। वेल, यहाँ तो हमें कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, उन्हीं के सिटीजन्स उन्हें जवाब दे रहे हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, एक्शंस दिखाने पड़ते हैं। हमें तो वैसे ज्ञान देते हैं, खुद के देश में क्या कर रहे हैं। अगला कमेंट है जेरेमी डैबल। इन्होंने लिखा है,
मुझे पायलट प्रोजेक्ट याद है, ये सच में एक अच्छा आइडिया है। लवली टू सी द अपडेट। लेट्स होप कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करे और सोलर इंस्टॉलेशन प्रोग्राम को अच्छे से करे। इंडिया इज सच अ वंडरफुल कंट्री विद सच ग्रेट पोटेंशियल। फिर एडल्फो हिडाल्गो ने लिखा है, मैं हमेशा सोचता था कि रूफटॉप सोलर एक अच्छा आइडिया है, लेकिन ये मेरे सोच से भी अच्छा है। कांग्रेट्स टू इंडिया एंड नरेंद्र मोदी। ये इस बात का प्रूफ है कि नेशनलिज्म दुनिया को बचा सकती है, न कि ग्लोबलिस्ट टेक्नोक्रेट्स। फिर रिक मे ने लिखा है, ये वन ऑफ द एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स है जिसे मैंने काफी दिनों बाद देखा। ये अमेरिकन वेस्ट के लिए एक आइडियल सॉल्यूशन है जहां वाष्पीकरण एक बड़ा इशू बन गया है क्योंकि एक्वीफर्स बियॉन्ड कैपेसिटी स्ट्रेन्ड हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट कमेंट है ट्रॉय मैकेन। इन्होंने लिखा है, वी शुड यूज द सेम सिस्टम इन कैलिफोर्निया, ब्रावो इंडिया। फिर मॉस्किटो ने लिखा है, यूएस शुड टेक सम सीरियस नोट्स, स्पेशली उनकी कोलोराडो बेसिन सिंचाई पर वाष्पीकरण रेट्स देखते हुए। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।